समस्त देशवासियों, प्रकृति प्रेमियों, योग प्रेमियों को BKS पाल योग प्रेमी का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आप सभी को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने समस्त देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग हर दिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया और आज ये एक संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में योग के प्रति जो लगाव लोगों का हुआ है। हर व्यक्ति समझ रहा है कि जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोगों ने अपने पास बहुत नज़दीक कोरोना को देखा है। कोरोना काल में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स वो सब धराशायी हो गए हैं और यहाँ तक कि डॉक्टरों के अलावा सभी ने हमारी योग पद्धति को अपनाने का प्रयास किया है। सभी ने योगा किया, एक्सरसाइज की, घर में रह कर के, अपने घर के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने छत पे रह करके आप योगा कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए निरंतर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप पार्क में जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप जिम जाएं। अगर आपके आसपास बहुत सुगमता से जिम और पार्क अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग अपने घर में भी जो है निरंतर योग कर सकते हैं। आइए आप लोगों को मैं योग की कुछ योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं बताता हूं जो आप हर दिन नित्य प्रति अपने घर में कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करें। थोड़ा सा अभी मैं संख्या कम रखूँगा, स्पीड से करने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग उसको सीख सकें। आप लोग योग मुद्रा में बैठ करके आप अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हाथ की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज सभी आपके सामने है। मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज पेश करता हूं। अपने हाथों को इस तरह से जोड़िए और इन हाथों को दोनों को पुश करने का प्रयास करें। एक हाथ दूसरे हाथ को धक्का देगा इस तरह से। यह क्रिया आपको 3 से 5 और 5 से 10 बार करना है और फिर हल्का छोड़ दें। फिर दोबारा पुनः इसको हाथ को पुश करें एक दूसरे को, फिर छोड़ दें, फिर पुश करें, फिर छोड़ दें। इस तरह से 3 से 5 और 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। पुनः इस हाथ को इस तरह से ऐसे क्लैप करेंगे और दोनों को खींचने का प्रयास करें। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रहे कि आपके फेस की मुद्रा गड़बड़ ना हो, फेस बिल्कुल नॉर्मल रखना। इस तरह की क्रिया को आप लगातार 1 2 3 4 5 बार कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल करके इस तरह से, राइट। अभी अपने हाथों को जो है बिल्कुल सामने लाइए और अपने इसको रोटेशन में घुमाना है अंदर से बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। इसको अपोजिट रखें। 1 2 3 4 5। पुनः अपने हाथों को इस पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 1 2 3 4। साथियों, इसके बाद पैरों की क्रिया आती है। पैरों की क्रिया में आप अपने दोनों पैरों को आगे खोलें और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों पैरों को पहले एक दूसरे से जो है इस तरह से आपको हिलाना है। पैर नीचे ज़मीन को टच करने चाहिए। ये क्रिया 5 से 10 बार करते रहेंगे। करने के बाद अपने अकॉर्डिंग फिर दाहिने एक पैर को लें और आपको क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, क्लॉक वाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे 3 to 5, 5 to 10 टाइम इस तरह से। इसमें ऐसे लगना है जैसे कि आप सर्कल बना रहे हो, अंगूठे से आप सर्कल बना रहे हो। फिर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर को फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। देन एंटी क्लॉकवाइज, देन आप दोनों पैरों को एक साथ जोड़ना है। दोनों पंजों को एक साथ जोड़ेंगे और पुनः उसी तरह से क्लॉकवाइज, पहले दोनों पैरों को जोड़े हुए क्लॉकवाइज रोटेट करना है इस तरह से, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। इसी तरह से अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें कि आपको एक वज्रासन है जो सबसे अच्छा आसन माना जाता है। अपने पैर को इस तरह से पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे और अपने घुटने के नीचे रखेंगे और उसके बाद बाएं पैर को मोड़ेंगे और इसके ऊपर आप बैठ जाएंगे।
इसमें जो बाएं पैर का अंगूठा है वो दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर होना चाहिए और अपनी गर्दन सीधी रखते हुए बिल्कुल शरीर को स्ट्रेट रखेंगे, सामने नज़र होगी। और ये क्रिया आप सभी के लिए रामबाण है साथियों। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर साधक को, हर व्यक्ति को ये क्रिया करनी बहुत अत्यंत आवश्यक है। जब भी शाम के वक्त आप भोजन करें, अगर आप नहीं भी टहलने जा सकते हैं तो इस क्रिया के माध्यम से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहता है और भोजन बहुत आसानी से पचता है। तो इससे तो वज्रासन की मुद्रा में आप लोग भोजन करने के पश्चात जितनी देर बैठ सके उतनी देर बैठने का प्रयास करें। ये वज्रासन की स्थिति है, इसमें बिल्कुल शरीर आपका स्ट्रेट रहेगा, नज़र सामने रहेगी और पैरों के ऊपर। ये वज्रासन हो गया। इसके बाद अगली क्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। अब वज्रासन के बाद में कुछ हमारी कर्ण क्रियाएं हैं, कान की क्रिया है। जैसे हम सभी ने देखा है, हमारे बचपन में हमारे गुरु, हमारे माता पिता हमारे कानों को खींचा करते थे। ये क्या है? बेसिकली हमारे पॉइंट हैं, ये हमारे पॉइंट होते हैं, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम अपने कान के नीचे वाले हिस्से को इस तरह से 5 टाइम खींचेंगे अपने धीरे से, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ऊपर की तरफ ऊपर वाले पिन्ने को पकड़ेंगे और 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अब इस तरह से बीच के सेंटर पार्ट को, बीच वाले पार्ट को हम पकड़ेंगे कान का और उसको फिर। मेरे प्यारे योग प्रेमियों, आइए मैं अगली क्रिया की तरफ चलता हूं। और यह क्रिया अक्सर हमारे गांव देहात के बहुत सारे बच्चे जो हैं खेल खेल में करते हैं और वास्तविकता में इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन ज़्यादा स्वस्थ है, सुरक्षित है और आनंदमयी है। तो साथियों, आइए हम अपने उसके गांव के जीवन को अपने ड्राइंग रूम में ले आएँ और अपने जीवन में ले आएँ और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं और सुखद और सरल बनाएं। साथियों, आइए मैं आपको एक अगली क्रिया शीर्षासन की तरफ ले चलते हैं। और शीर्षासन की क्रिया आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को ठीक करती है, मजबूत करती है साथियों। और आपकी गर्दन के साथ साथ आपके आज जो आई प्रॉब्लम है, जिसकी आई साइट वीक हो जाती है युवाओं में, या किसी के जो सर के बाल सफ़ेद होते हैं, इन दोनों में जो है काफ़ी लाभप्रद है। तो आइए हम चलते हैं शीर्षासन की तरफ। इसमें दोनों हाथों की मुद्रा आपको इस तरह से सामने रखनी है और हाथों की मुद्रा सामने रखते हुए दोनों हाथों की मुद्रा इस तरह से ज़मीन पर रखनी है और सर के बल आपको खड़ा होना है। बहुत धीरे से दोनों हाथों के बीच में अपने सर को ले जाएंगे और इस तरह से व्यवस्थित करते हुए बॉडी के बैलेंस को बनाना है। इस तरह से बॉडी का बैलेंस बनाना है। आइए अब हम पेट के बल होने वाली क्रियाओं की तरफ जाते हैं। साथियों, अपने वज्रासन की मुद्रा से अपने आप को पेट के बल लेट जाइए। सभी यौगिक प्रेमी ध्यान से देखें और नित्य प्रति अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम, अपनी ड्राइंग रूम में, अपनी छत पे जाकर के कर सकते हैं। किसी आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड कर लें, इस तरह से लगा लें दोनों हाथों को और इसके ऊपर अपनी ठोड़ी को रखें इस तरह से। अब इसमें आपको पहले राइट लेग उठाना है ऊपर की तरफ, 1 2, फिर लेफ्ट लेग, फिर 3 4 5 10। ये क्रिया भी 5 to 10, 10 to 20 टाइम आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो चिन जहाँ हमने रखी हुई है, इस चिन को जितना आप गर्दन उठा सकें, ये भी क्रिया 5 to 10, 10 to 20 टाइम आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, ये क्रिया होगी। इसी तरह से एक क्रिया और है। अब दोनों हाथों को हम अपने लाएंगे वक्षस्थल के पास, साइड में रखेंगे अपने छाती के पास और यहाँ से फिर इस क्रिया को करना है। ये भी आपको 5 to 10, 20 to 20 टाइम, 50 टाइम करना है, जितना आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इस तरह से 1 2 3 4 5। इसमें जितना आप अपने शरीर को खींच सकें, यहाँ से गर्दन को, कमर से नीचे का हिस्सा आपका नहीं उठना चाहिए। इस क्रिया को निरंतर आप करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इसके बाद में अब आपको अपने दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ना है। अगली क्रिया में हम जाते हैं। ये भी पेट के लिए रामबाण क्रिया है, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है। साथियों, अब आपको इस बार
अपने पैरों जो आपने पकड़ा हुआ है उसे खींचना है और गर्दन को ऊपर उठाना है। देखिए, ध्यान से देखिए।